हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि जो भी यूट्यूब शुरू करता है वो सब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए होती है। इसके बिना तो आप अपना चैनल शुरू भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो आपके चैनल पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि जो आप इतनी छोटी यूट्यूबर हैं और आप बता रही हैं जिन्होंने शुरू किया है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये कौन सी प्रॉब्लम है और ये कैसे आती है। आपको पता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो बहुत कुछ जानते हैं, बट जो छोटे यूट्यूबर्स हैं प्रॉब्लम उन्हें आती है। जैसे मान लीजिए, जब मैंने शुरू किया तो मुझे नहीं पता था उसके बारे में, और मैंने अपना चैनल शुरू कर दिया। चैनल मोनेटाइज तक हो गया, और उसके बाद हुआ क्या पता है, मैं कहीं जा रही थी और वहाँ जब मैं गई तो रास्ते में हुआ मेरे साथ एक प्रॉब्लम कि मेरा फ़ोन जो है ना वो ऑटो में छूट गया। अब आप तो जानते ही हैं कि फ़ोन छूट गया तो फिर फ़ोन मिलना मुश्किल होता है। बट मैंने कंप्लेंट की तो हुआ ये कि वहाँ पे मेरे फ़ोन की रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। मतलब मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 मैक्सिमम 5 दिन के अंदर मेरा फ़ोन मिल गया। अब फ़ोन तो मिल गया, लेकिन गायब उसमें क्या हुआ, सिम। हुआ क्या था कि जिसने भी मेरा फ़ोन चुराया था, जिस ऑटो पे मेरा फ़ोन छूटा था, उस ऑटो वाले ने वो फ़ोन का कवर हटा दिया था, सिम निकाल दिया था, पूरा फ़ोन क्लियर करा दिया था, और उसने उसे ले जा कर के कहीं पे बेच दिया और बोला कि ये एकदम न्यू फ़ोन है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से अपने फ़ोन को रखती थी। तो वो जब वहाँ पे बेच दिया उसने, तो उसको तो लगा कि चलो ठीक है, मैंने तो हटा दिया है, कौन इतना ध्यान देगा। अब फ़ोन मेरे पास आया तो उसमें सिम भी नहीं, कोई डेटा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो सिम की रिकवरी तो हो जाएगी और मेरे सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो गूगल से कनेक्टेड होती हैं। तो मैंने सिम, जब मैं गई अपने नंबर से सिम निकलवाने, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे वहाँ पे हुई। वो सिम था जियो का, और वो सिम था किसी और के आधार पे। आपने ध्यान दिया होगा कि जब शुरू शुरू में सिम निकल रहा था तो एक आधार पे कई सारे सिम शॉपकीपर्स निकाल देते थे, और लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे कि ठीक है, जिसके नंबर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो सरकार की गाइडलाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, और जिस आधार पे आपने सिम निकाला है दोबारा आपको उसी आधार पे सिम मिलेगा। अब जब मैंने ये देखा कि भाई ये किस बंदे के नाम पे है, मुझे तो पता ही नहीं कि ये बंदा कौन है। तो मैंने फिर शॉपकीपर से कांटेक्ट किया कि भैया कुछ तो हो सकता है, कुछ तो इसमें मतलब कोई तो सॉल्यूशन है। 6-7 साल से इस सिम को यूज़ कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप 10 साल से भी यूज़ करिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके सिम में कोई इशू होता है, अगर आपका सिम खोता है, आपको दोबारा सिम चाहिए, तो आपको वही आधार चाहिए जिस आधार से आपने ये सिम निकलवाया था। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा सिम मुझे नहीं मिला उस नंबर का। और उसमें क्या था, तो आप सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, मेल आईडी होता है, सेकंड रिकवरी वो होता है, ऑप्शन होता है उसमें। तो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते ही हैं, बेवकूफ़ों की तरह काम करते हैं, सीरियस नहीं रहते हैं। तो मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या डबल वेरिफिकेशन कोड डाल दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं था, या मैंने अपने भाई से बनवाया था, उसे उसने किया था, उसे भी नहीं याद था। अब उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की, बहुत कोशिश की, बट मेल आईडी में वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और आज की डेट में जब कुछ महीनों बाद किसी को वो नंबर इशू हो गया, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन आज की डेट में ओटीपी देगा। कोई नहीं देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो वो नंबर, जब एक लोगों को इशू हुआ, मैंने उनको कई बार कॉल किया कि आपके नंबर पे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उनको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने मुझे ओटीपी नहीं दी। उसके बाद कुछ महीनों बाद उन्होंने उस नंबर को छोड़ा, तो किसी और को इशू हुआ, और फिर उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, मैं ओटीपी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं आप क्या है, फ्रॉड हैं क्या है, मैं कैसे जानूँ कि आप जेन्युइन हैं। तो भाई, लाख कोशिश के बाद भी मेरा जो मेल आईडी था वो रिकवर नहीं हो पाया। और आप जानते हैं कि जब तक मेल आईडी रिकवर नहीं होती है, आप उस चैनल का यूज़ नहीं कर सकते। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोनेटाइज चैनल, अर्निंग करता हुआ चैनल मेरा बर्बाद हो गया। और उसके बाद उस पर 1 रुपये कहाँ से आएंगे जब मेल आईडी कनेक्टेड नहीं है। तो क्या मतलब, मैं उस पर वीडियो डाल ही नहीं सकती हूँ।
तो आप ये बताइए कि जब वीडियो नहीं पड़ेगी तो उस पर कैसे अर्निंग होगी। और मेरा पूरा का पूरा चैनल बर्बाद हो गया, मतलब मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई दोस्तों। इतनी मेहनत मैंने उस चैनल पे की थी, और वो पता है जब लॉकडाउन लगा था ना, उस टाइम का चैनल था, तो आज वो काफ़ी ग्रोथ पे रहा होता। बट कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो मैंने अपना दूसरा चैनल शुरू किया काफ़ी टाइम के बाद। तो हुआ ये कि आप जानते हैं ना यूट्यूब पे कितनी मेहनत है, कितना कंपटीशन है, बट मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने शुरू किया। बहुत लोगों ने कहा शुरू करो, कोई बात नहीं। और पता है क्या, जब आप एक वीडियो के साथ यूट्यूब पे डालने के लिए रेगुलर वो होते हैं ना, तो आपको फिर एक खालीपन सा लगता है। जैसे आप शुरू करिए, आप 6 महीने उस पर लगे रहिए, फिर आप देखेंगे कि आपको आदत सी हो जाएगी। वही मुझे भी हो गई। तो फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, उस पर वीडियोज़ डाली। तो दोस्तों ठीक चल रहा है, अच्छी बात है, मेहनत करेंगे। लेकिन वो गलती इस बार मैंने सही की है, और मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ें शेयर करूं ताकि आगे अगर कोई भी ये गलती करने जा रहा है या वो लिया है और वो यूज़ कर रहा है मोनेटाइजेशन, अभी भी समय है। उस सिम को आप अपने नाम से इशू करवा लीजिए और अपना मेल आईडी वगैरह सब ठीक ठाक करा लीजिए। उस सिम से नहीं हो रहा है तो किसी और सिम से कनेक्ट करके चीज़ों को जो भी जैसे भी करना हो सही कर लीजिए, क्योंकि अगर मोनेटाइज चैनल जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैं नहीं चाहती कि वो कष्ट किसी और को हो। तो इसीलिए आपको अगर ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, करेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें। बाय बाय दोस्तों।